बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन की नई बिल्डिंग की छत पर 6.5 मीटर ऊंची कांस्य की राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण किया है। इस स्तंभ का निर्माण 2000 से ज्यादा कर्मचारियों ने किया है। अनावरण के दौरान पीएम मोदी निर्माण से जुड़े लोगों से बातचीत करते हुए दिखाई दिए। पूजा पाठ के साथ इसका अनावरण किया गया। हरदीप सिंह पुरी मौके पर मौजूद रहे। ये माना जा रहा है कि 2023 में ये बिल्डिंग बनकर तैयार होगी। स्पीकर ओम बिरला को भी आप देख सकते हैं, तस्वीर में प्रधानमंत्री के साथ मौजूद हैं। हरदीप सिंह पुरी भी अशोक स्तंभ के अनावरण में मौजूद रहे और पूरे पूजा पाठ विधि विधान के साथ अशोक स्तंभ का अनावरण आज सुबह किया गया। 2023 के शीतकालीन सत्र तक इस बिल्डिंग का काम पूरा कर लिया जाएगा। ये माना जा रहा है ये बेहद भव्य अशोक स्तंभ इसी बिल्डिंग का हिस्सा है जिसे आज प्रधानमंत्री ने जिसका लोकार्पण किया है। हाइड्रोलिक मशीन के जरिए देखिए पर्दा हटाया गया, उसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस अनावरण का स्वागत और उसके बाद विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला भी मौके पर मौजूद रहे। हरदीप सिंह पुरी भी उस वक्त वहीं पर थे जब प्रधानमंत्री इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, देखिए ये तो महज एक हिस्सा है लेकिन बेहद भव्य, और इससे झलकी और तस्वीर दिखाई देती है कि जब ये नया संसद भवन बनकर तैयार होगा तो कितनी ज्यादा भव्यता इसमें रहेगी। देखिए, बिल्कुल भव्यता और दिव्यता दोनों चीजों का अगर कहा जाए तो उसको पूरी तरीके से इस नए पार्लियामेंट में देखने को मिलेंगी और कई नई टेक्नोलॉजीज आपको देखने को मिलेंगी। आज जो है अगर आप देखें तो राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का जो अशोक का चिन्ह है उसका जो है अनावरण जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। और मैं आपको बता दूं इस पूरे पार्लियामेंट के अंदर आपको नई नई टेक्नोलॉजीज देखने को मिलेंगी और साथ ही साथ एक अगर कहा जाए तो वृक्ष होगा वो बिल्कुल पार्लियामेंट के बीचों बीच लगाया जा रहा है। तो ये जो चीजें हैं बहुत ही मनमोहक तरीके से जो है नए संसद भवन को आप देख पाएंगे। और ये कहा जा रहा है कि जो शीतकालीन सत्र होगा संसद भवन का वो इस नए संसद भवन के अंदर होगा। तो एक तरीके से तमाम तैयारियां चल रही हैं और आज उसी कड़ी के अंदर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो अशोक स्तंभ को जो है उसका अनावरण किया। और आप देख सकते हैं पूरे वीडियोस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो है वो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी और हरदीप पुरी जो शहरी विकास मंत्री हैं वो वहां पर मौजूद हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ना सिर्फ जो है वो यहां पर उस पूरे अशोक चिन्ह को जो है वो दिखाया और उसका अनावरण किया और साथ ही साथ जो है जिन लोगों ने पार्लियामेंट को बनाने के अंदर निर्माण के अंदर लगे हुए हैं उन लोगों से बातचीत की, उनसे जाना कि क्या नई नई चीजें जो है वो देखने को मिलेंगी। इंजीनियर से लेकर श्रमिकों के से भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की और जाना कि कब तक जो है पूरा संसद भवन जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। नई टेक्नोलॉजी तो होंगी और साथ ही एक और चीज जो है वो एक टनल बनाया जाएगा जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस नए संसद भवन के गेट तक पहुंच सके बिना किसी ट्रैफिक के रोक रुकावट के या ट्रैफिक जाम के। हिमांशु, अगर आप कैमरा पैन करके तस्वीरें दिखा सके इस स्तंभ की। बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा मैं अपने कैमरामैन कृपाल से कहूंगा कि वो दिखाएं कि किस तरीके से जो है वो बिल्कुल आप देखिए कि अशोक चिन्ह जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। बड़ी बड़ी क्रेन्स लगी हुई हैं और यहां से वो जो दृश्य है वो बहुत ही मनमोहक होगा। और एक तरीके से कहा जा सकता है कि जब नया संसद भवन बनकर तैयार होगा तो वो लोगों के लिए एक नई चीज देखने को मिलेगी। पुराना संसद भवन जो है वो एक अपने अंदर अनूठी छाप छोड़ता है, लेकिन नए संसद भवन को जब बनाया जा रहा है तो उसमें तमाम तरीके के जो नई टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और साथ ही साथ जो है देश की सांस्कृतिक और परंपरागत जो भी चीजें हैं
उनको भी समाहित करने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे नए संसद भवन के अंदर अगर हम देखेंगे तो लगभग 1200 सांसदों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। सेंट्रल हॉल बनाया जा रहा है और साथ ही साथ सभी सांसदों के लिए एक अलग से दफ्तर की भी व्यवस्था की जा रही है, जिससे संसद के अंदर सभी सांसद जो है अपने दफ्तर में बैठकर काम कर सके, रिसर्च कर सके, अपने भाषणों को तैयार कर सके, या किसी और डिबेट के अंदर अगर उन्हें पार्टिसिपेट करना है तो उनको अपने सरकारी आवास पर ना जाना पड़े। उससे बेहतर है कि वो यहाँ पर ही जो है अपने दफ्तर में बैठकर तमाम अपने भाषणों की या अपने जो उन्होंने जिन बिलों में भाग लेना है उसकी तैयारी कर सके, रिसर्च कर सके। तो एक तरीके से ये जरूर है कि नए संसद भवन के अंदर जो है नए चीजें तो देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी, लेकिन आप देखिए कि अशोक चिन्ह जो है वो लगभग 20 फुट का है और लगभग जो है 9,500 किलो ग्राम का जो है इसमें तांबा और कांसे का प्रयोग किया गया है। तो आप सोचिए कि कितना भारी भरकम जो है ये अशोक चिन्ह आपको देखने को मिल रहा है। और आप यहाँ से जहां से मैं आपको दिखा रहा हूँ लगभग जो है 150 मीटर की दूरी है नेहा। और आप फिर भी देखिए कि पूरी अगर एक नजर देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि जरूर इसको देखते ही रहना चाहिए। नेहा बिल्कुल। और सुबह जब इसका अनावरण किया गया, जिस तरीके से पूरा का पूरा ये कार्यक्रम जिसका आयोजन किया गया, प्रधानमंत्री उसका हिस्सा बने, विधि विधान के साथ पूजा पाठ किया गया, ये समझ पाना मुश्किल नहीं मानशु कि जब पूरे बिल्डिंग का अनावरण होगा, लोग उसे देखेंगे, कई चीजें अचंभित करेंगी। देखिए बिल्कुल कई चीजें अचंभित करेंगी। जैसा मैंने आपको बताया कि इस संसद भवन में नई नई टेक्नोलॉजीज का प्रयोग किया जा रहा है। मीडिया के लिए अलग रूम होगा, सांसदों के लिए अलग दफ्तर बनाए जाएंगे और साथ ही साथ जो है वो एक ज्वाइंट सेशन के लिए, जैसा पुराने संसद भवन के अंदर था जो सेंट्रल हॉल था, वैसा ही एक हॉल होगा जिसमें 1200 सांसद जो हैं वो एक साथ बैठ सकते हैं ज्वाइंट सेशन के लिए। कई बार ऐसी चीजें होती हैं जब राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है बजट सत्र से पहले, तो उसके लिए ज्वाइंट सेशन होता है। और कई बार ऐसे संसद के अंदर मौके आए हैं जब किसी बिल पर जो है ज्वाइंट सेशन बुलाना पड़ा है, तो उसके लिए तमाम सीटिंग प्लान्स हो, सभी सांसदों के हिसाब से, डिवीजन नंबर के हिसाब से सीटिंग प्लान किया जाए। आपको याद होगा जब जीएसटी को लागू किया गया था तब भी ज्वाइंट सेशन के किया गया था और उसमें सभी सांसद और सभी लोग वहां पर मौजूद थे। तो एक तरीके से पूरे दिव्य तरीके से जो है और भव्य तरीके से इस नए संसद भवन को बनाया जा रहा है। और समय समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन के बाद ये मुझे लगता है तीसरा ऐसा मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो न सिर्फ जो है आज अशोक चिन्ह का अनावरण किया, बल्कि साथ ही साथ जो है नए संसद भवन का जो निर्माण कार्य चल रहा है उसका जायजा भी लिया और जो श्रमिक, जो इंजीनियर्स इसमें लगे हैं उनके साथ बातचीत की। लगभग 40 से 45 मिनट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां रहे, तो उस 40-45 मिनट में उन्होंने पूजा अर्चना भी की है और साथ ही साथ जो है उन लोगों से बातचीत की है कि नए संसद भवन को किस तरीके से रूप देने में उनको किस तरीके का मजा आ रहा है। ये सारी चीजें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानी, लेकिन एक चीज जरूर है कि नई टेक्नोलॉजीज क्या क्या इस्तेमाल की जाएंगी उसको लेकर भी मुझे लगता है कुछ उन्होंने जो है वो हरदीप सिंह पुरी और वहां पर जो इंजीनियर्स हैं उनको बताया कि और कुछ नया क्या किया जा सकता है। ठीक है हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आपका डिटेल्स बताते हुए यहाँ पर हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा की क्या खासियत इस स्तंभ की और आने वाले वक्त में जो संसद भवन तैयार होगा उसमें किस तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। लौटते हैं बारिश से गुजरात में मचे त्राहिमाम पर, क्योंकि गुजरात के कई शहर भारी बारिश से पीड़ित हैं। अहमदाबाद में कल रात हुई भारी बारिश का पानी अब तक नहीं निकला है, तो वलसाड़ के निचले इलाकों में फंसे लोगों को निकालने के लिए कोस्ट गार्ड को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आना पड़ा। छोटा उदयपुर में भी एनडीआरएफ के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं। लगातार लोगों को निचले इलाके से हटाकर सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। नवसारी में बारिश और बाढ़ से बुरा हाल है। गुजरात में अब तक बारिश से 61 लोगों की जान जा चुकी है। गोपी घांगर हमारे साथ जुड़ गई हैं। गोपी, आप सुबह से ही जानकारी दे रही हैं कि कैसे निकासी नहीं हुई अभी तक पानी की, जिससे लोग लगातार परेशानी का सामना कर रहे हैं। क्या अब स्थिति बेहतर हुई है या बदतर? देखिए, आपको बता दूं कि जो हालात इस वक्त ये अहमदाबाद शहर के हालात है, किसी गांव के हालात नहीं है, ये अहमदाबाद शहर के हालात है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो गाड़ियां हैं वो डूबी हुई है, स्कूटर
पूरी तरीके से डूब चुके हैं। लोगों के कमर से ऊपर तक पानी आ चुका है और यहाँ तक कि लोगों को अपने जीवन जरूरियात की जो चीजें हैं उसे लेने के लिए कमर से ज्यादा का पानी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ये बताइए, आप ये सारा सामान लेके आई सुबह से, क्या हालात है यहाँ पे, कितना आप लोगों का नुकसान हुआ है? सुबह से ऐसे ही घूम रहे हैं, बस सब लोग ऐसे ही लेने जा रहे हैं। कुछ काम होता है ऐसे ही जाना पड़ रहा है। कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी हो रही है। अभी आप क्या लेके आई? आटा और तेल और दूध, वो सब जरूरत की सामान। घर में बच्चे हैं? नहीं, मैं और मेरी मम्मी पापा। देखिए, ये और उनके मम्मी पापा है। यहाँ पे चीजों में वो दूध और ये इस तरीके के पैकेट फूड लेकर आई है ताकि वो अपने घर पे खाना खा पाए। हालांकि हालात अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कमर से ज्यादा का पानी और पूरा इलाका पानी में भरा हुआ है। ना किसी का अब तक प्रशासन के जरिए कोई ऐसी ठोस कार्यवाही जो है वो नहीं की गई है। यहाँ तक कि आप देख सकते हैं गाड़ियां जो है ये भी पानी में डूबी हुई है, स्कूटर पानी में डूबा हुआ है। किसी को भी किसी भी तरीके की चीज, क्योंकि पीने का पानी की सबसे ज्यादा किल्लत उनको उठानी पड़ रही है। वैसे में किसी को भी अगर कोई चीज चाहिए तो उनको पानी में चलते हुए बाहर निकलना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो महिला है कितनी ज्यादा दिक्कतों का सामना करते हुए अपने घर तक जा रही है, क्योंकि जीवन जरूरियात की चीजें चाहिए। कुछ चीजें ऐसी चाहिए कि जो दूध हो, पानी हो, ये सारी चीजें यहाँ पे नहीं आई है, जिसके चलते सुबह से ही जो लोग हैं वो एक दो इक्का दुक्का लोग अपने घर के बाहर निकलते हैं। साथ ही आपको ऊपर की ये दिखाते हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग अपने घर की जो पहली मंजिल है, इस फ्लैट की पहली मंजिल है, वहां पे बैठे हुए हैं। सुबह से ही इसी तरीके से बैठे हुए हैं ताकि अगर कोई मदद मिले तो वो अपने घरों से बाहर निकल पाए। हमारे साथ कुछ लोग, यहाँ के स्थानीय लोग भी मौजूद है, उनसे बात करते। कितनी परेशानी, पानी का लेवल अंदर कितने तक? पूरे 12 घंटे से हम लोग परेशान में है। कोई तंत्र, कोई एमसी अभी तक कोई आए नहीं है। 12 घंटे से फंसे पड़े हैं। टेरेस पर थे, पूरी रात टेरेस पे गुजारी है। बारिश भी चल रही है? बारिश भी 2 बजे के बाद भयानक बारिश हुई थी, कड़ाके पे सब हो रहे थे, बिजली भी गरज रही थी। बारिश बाद में है ना, तो लगभग 1:30 बजे से 4 बजे तक 2 इंच बारिश हो गई वापस। और देरासर है तो देरासर से गला तक पानी था। बिल्कुल गले तक पानी आ गया था। पहली मंजिल पे कोई अभी है? ग्राउंड फ्लोर का जितना भी फ्लैट है वहाँ तक समझ लो 5.5-6 फुट पानी है। और सबको महा मुश्किल से रेस्क्यू करके टेरेस पे, कोई 2nd फ्लोर पे, 3rd फ्लोर पे, ऐसे रात पूरी बच्चों के साथ गुजारी है। रात को 2:30 बजे 3 बजे एक माजी अकेले रहते थे, बीमार थे, 4 महीने से पथारी में थे, उसको पाट के साथ लेके ऊपर ले गए। बिल्कुल, देखिए काफी ज्यादा परेशानियों का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है। ये तो पानी का लेवल जो है वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो महिला जो यहाँ पे जा रही है, आप देख सकते हैं उसके और किस तरीके से कमर तक का पूरा पानी पहुंचा हुआ है। और पानी का लेवल जैसे जैसे अंदर जाते हैं वैसे वैसे पानी का लेवल काफी ज्यादा है और लोगों के पहली मंजिल जो है वो पानी में डूबी हुई है। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के सामने चुनौतियों का एक बड़ा पहाड़ है। पीएम इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं, राष्ट्रपति खुद भाग चुके हैं। अब राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। बताया जा रहा है कि 9 मई को जैसे ही राष्ट्रपति गोटाबाया को खबर लगी कि प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन में दाखिल हो सकते हैं, वो एक सुरंग से होते हुए भाग निकले। क्या है वो सुरंग वाली मिस्ट्री, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। श्रीलंका में 9 मई को जहां प्रदर्शनकारियों की बगावत का सबसे पहला बिगुल बजा, जिस अहम ठिकाने पर सभी प्रदर्शनकारी धमक गए और सुरक्षा बलों की परवाह किए बगैर गेट तोड़कर घुस गए। वो सबसे महफूज जगह अब प्रदर्शनकारियों के कब्जे में है। सुर्खियों में छाए श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन की इन तस्वीरों को कौन भूल सकता है। हजारों प्रदर्शनकारियों का हुजूम,
राष्ट्रपति भवन के अंदर और बाहर मौजूद है। प्रदर्शन चालू है। प्रेसिडेंट हाउस से राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे भाग चुके हैं। 9 मई को जैसे ही प्रदर्शनकारियों ने हमला बोला, राष्ट्रपति अचानक गायब हो गए। अब हर कोई पूछ रहा है कि 9 मई को जिस वक्त राष्ट्रपति भवन के सभी गेट पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा था, उस वक्त राष्ट्रपति को कौन सा रास्ता मिल गया जिससे वो परिवार संग लापता हो गए। इन्हीं सवालों के साथ आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा कोलंबो में राष्ट्रपति भवन पहुंचे। वो उन कमरों तक गए जहां अब प्रदर्शनकारियों का कब्जा है, फिर उस कमरे तक भी पहुंचे जिसे राष्ट्रपति गोटाबाया का कमरा बताया जा रहा है। राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के बाद गोटाबाया राजपक्षा अपने जिस महल में रहते थे, ये उनका अपना बेडरूम है। इसी बेडरूम में उनका पूरा समय जो बीतता था, 400-450 स्क्वायर फीट से ज्यादा बड़ा ये कमरा है, ये बेड, और उसके आगे आप प्रेसिडेंशियल कुर्सी देख पा रहे हैं। और अब चूंकि राजपक्षे यहाँ नहीं हैं, तो जो प्रदर्शनकारी हैं, श्रीलंका के लोग हैं, युवा हैं, बच्चे, आप हर कोई आज जो है इस शाही बेड, आप कह सकते हैं शाही बिस्तर पर आराम फरमा रहे हैं, सेल्फी खींच रहे हैं। जाहिर है ऐसा मौका भला उन्हें कहाँ मिलता है जब प्रदर्शनकारी ने ही महल पर कब्जा कर लिया। आमतौर पर यहाँ आना लगभग नामुमकिन है। अब यहाँ पर ये एक आराम कुर्सी में देख पा रहा हूँ, यहाँ टेलीविजन है, और इस टेलीविजन के साथ साथ हालांकि बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ मैं यहाँ नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन चीज़ें अस्त व्यस्त ज़रूर हुई हैं। उसके बाद आप यहाँ देखिए एक ट्रेडमिल रखा हुआ है, जाहिर है राष्ट्रपति खुद यहाँ पर वर्कआउट करते होंगे। ये एक सोफ़ा है, और अब ये एक तरह का म्यूजियम बन गया है जिसको देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग राष्ट्रपति के महल में प्रवेश कर रहे हैं। राष्ट्रपति के जिस कमरे में अब प्रदर्शनकारी आराम फरमा रहे हैं, बताया जा रहा है कि 9 मई को इसी कमरे में गोटाबाया मौजूद थे और उग्र प्रदर्शन की खबर लगते ही वो एक सुरंग से फरार हो गए। तो आखिर कहां है वो सुरंग? आज तक टीम उस सुरंग तक पहुंची। अब आपको नीचे दिए चलते हैं। ये एक सेफ हाउस हम कह सकते हैं, जो कि एक सीक्रेट टनल की तरह है, जो कि बंद कमरे के पीछे अलमारी से नीचे जाते हुए जब आप इस टनल में आते हैं, हमने पहली मंजिल देखी, और इसके बारे में जानकारी किसी को नहीं हो सकती क्योंकि इसका रास्ता ही अलमारी के पीछे बनाया गया है। अब देखिए बहुत सारे लोग हैं जो उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि आखिर ये रास्ता जाता कहाँ से है। तो अब हम ग्राउंड फ्लोर से और नीचे जा रहे हैं। इसे एक आप सुरंग की तरह समझिए कि पूरी तरह डिजाइन किया हुआ, बनाया गया एक सुरंग, और यहाँ आने के बाद ये एक बड़ा सा दरवाजा हमें दिखाई पड़ता है। ये एक बड़ा दरवाजा है जो बाहरी हिस्से में, यानी राष्ट्रपति भवन से बाहर की ओर निकलता है। यहाँ पर देखिए लाइट की व्यवस्था की गई, हालांकि तोड़फोड़ के बाद बहुत कुछ बचा नहीं है। यहाँ बिजली का कनेक्शन था जो सब कुछ टूट चुका है। राष्ट्रपति भवन के इस सुरंग में लिफ्ट का भी इंतजाम है, जिसका इस्तेमाल इमरजेंसी में किया जा सकता है। और ये आपको दरअसल एक कमरा है, ये बेडरूम है, उसमें आपको ये अलमीरा दिख रही है, कबर्ड दिख रही है, लेकिन ये कबर्ड नहीं है। इस कबर्ड में फिल्मों की तरह अगर आप देखें, जैसे इस कबर्ड का ये दरवाजा खुलता है, यहाँ पर दरअसल एक बंकर है। ये पूरा एक सेफ हाउस है, और इसका निर्माण इसी वजह से किया जाता है कि आपात स्थिति में राष्ट्रपति को यहाँ से निकालना हो या उन्हें सुरक्षित ले जाना हो। तो जैसे आप आते हैं बंकर में, ये देखिए बाईं तरफ सबसे पहले तो यहाँ एक लिफ्ट है। इस लिफ्ट में ये पहली मंजिल है, हम जहां ऊपर है, इसके नीचे जाने के लिए ग्राउंड फ्लोर है, और इसमें एक साथ 3 लोग आ सकते हैं। जो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, मैं चाहूंगा कैमरा अंदर आए तो हम ये देख पाए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 3 लोगों की कैपेसिटी है, 200 किलो का भार ये लिफ्ट उठा सकती है। श्रीलंका में बड़ी बगावत का अंदेशा राष्ट्रपति को हो चुका था, लिहाजा उन्होंने भागने में देरी नहीं की। जिस वक्त प्रदर्शन शुरू हुआ, उसी वक्त बड़े बड़े सूटकेस के साथ शिप पर जाने वाली तस्वीरें सामने आई। माना जा रहा है कि वो राष्ट्रपति गोटाबाया ही थे जो कमरे के एक हिस्से से जुड़ी सुरंग के सहारे भाग निकले। और ये माना जा रहा है कि जब प्रदर्शनकारी उग्र हो रहे थे, राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़ने लगे थे, तब इंटेलिजेंस को ये पता चला कि शायद वो इस बार राष्ट्रपति भवन के भीतर भी घुस सकते हैं। और ऐसी स्थिति में गोटाबाया राजपक्षे और उनके परिवार को यहाँ से इसी सीक्रेट रास्ते से निकाला गया। जो सबसे पहले अपने इस कमरे में आए, उनके कमरे के पीछे ये जो दरवाजा है, यहाँ से लाते हुए नीचे भूमिगत मार्ग से उन्हें यहाँ से बाहर निकाला गया होगा। लेकिन इस सुरंग की मदद से भागकर राष्ट्रपति गोटाबाया कहां गए, ये अब तक जानकारी नहीं। बस इतनी खबर है कि वो 13 जुलाई को इस्तीफा देने वाले हैं। आशुतोष मिश्रा, राष्ट्रपति भवन, कोलंबो, आज तक।
और श्रीलंका में प्रदर्शन का सबसे बड़ा केंद्र बना है राष्ट्रपति भवन। इसके हर हिस्से में प्रदर्शनकारी मौजूद हैं, चाहे वो जिम हो, स्विमिंग पूल हो, राष्ट्रपति का कमरा, कॉन्फ्रेंस इत्यादि। राष्ट्रपति भवन का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां प्रदर्शनकारियों का कब्जा न हुआ हो। 9 मई को बगावत हुई तो ये राष्ट्रपति भवन ही प्रदर्शनकारियों का पहला टारगेट बना। सुरक्षा तंत्र को ध्वस्त करते हुए प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन में दाखिल हो गए और उन तमाम जगहों पर पहुंचे जहां राष्ट्रपति और उनके स्टाफ आते जाते थे। प्रदर्शन की शुरुआत से अब तक नजारा काफी बदल गया है। इस राष्ट्रपति भवन में चारों ओर प्रदर्शनकारी और श्रीलंका के आम लोग ही दिख रहे हैं। राष्ट्रपति गोटाबाया के आवास पर यह आलीशान झूमर, नीचे ये चमचमाती रेड कारपेट जिस पर वीआईपी और खुद राष्ट्रपति उनका परिवार आना जाना हुआ करता था, आज यहाँ पर टूटी फर्नीचर है। सुरक्षा के नाम पर कुछ पुलिसकर्मी और स्पेशल फोर्सेस के लोग तो हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते। बाकी जो लोग हैं उसमें देख पा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ टूटे फूटे फर्नीचर। और ये प्रदर्शनकारी जिन्होंने खुद यहाँ प्रेसिडेंट्स हाउस के संचालन का जिम्मा थमा लिया है, वो ये एरो और इंडिकेशन बना रहे हैं कि जो लोग यहाँ देखने आ रहे हैं, जो प्रदर्शनकारी आ रहे हैं, वो किस रास्ते आएँ और किस रास्ते जाएं। अब ये इस तरह से समझिए कि एक तरह से राष्ट्रपति का घर म्यूजियम बन गया है। और इसी रेड कारपेट पर होते हुए हम आगे की ओर जब बढ़ रहे हैं तो तस्वीर पता चलती है श्रीलंका में लोकतंत्र की, कि आखिर कैसे जनता अपनी सरकार से इस कदर नाराज हो गई कि वो सड़कों पर है, राष्ट्रपति के घर में है। आज तक टीम राष्ट्रपति भवन के बेहद सुरक्षित कमरों तक पहुंची। वहां का भी हाल देख लीजिए। गोटाबाया राजपक्षे यानी राष्ट्रपति के निवास पर बहुत सारे कमरे थे जो उनके परिवार के लोगों के लिए और साथ ही जो सीनियर स्टाफ हुआ करता था। देखिए एयर कंडीशन जो है, आलीशान एयर कंडीशन, बड़ा सा कमरा और ये महंगे फर्नीचर के साथ ये जो लग्जरी बेड। अब हम जैसे एक कमरे में है, बेडरूम में है, यहाँ पर परिवार का कोई नहीं है, ना कोई राष्ट्रपति का जो प्रशासन है यहाँ कोई है। अब अगर कोई है तो यहाँ पर बच्चे हैं, विजिटर्स हैं जो लोग देखने के लिए आए हैं और ज्यादातर प्रदर्शनकारी हैं जो श्रीलंका का झंडा लिए हुए इन तमाम सारे कमरों में मोर्चा जमा चुके हैं। राष्ट्रपति भवन के स्विमिंग पूल में प्रदर्शनकारियों के छलांग मारने वाली तस्वीरें कौन भूल सकता है। यहाँ भी प्रदर्शनकारी पूरी मस्ती में डुबकी लगा रहे हैं। इतिहास इन तस्वीरों पर क्या लिखेगा, क्या कहेगा, ये नहीं पता, लेकिन पूरी दुनिया ने जो कुछ भी 9 जुलाई को देखा था उनमें से सबसे ज्यादा चर्चा में अगर कोई तस्वीरें थी तो वो यहाँ के थी। राष्ट्रपति आवास पर राष्ट्रपति का ये जो स्विमिंग पूल है, प्रेसिडेंशियल पैलेस का स्विमिंग पूल, यहाँ पर हजारों की संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी डुबकी। अब ये स्विमिंग पूल का जो पानी है ये अपना रंग तक बदल चुका है। यहाँ की राजनीति रंग बदल चुकी है, तो पूल का रंग भला कैसे न बदले। और आज भी कई प्रदर्शनकारी यहाँ पर हैं जो अभी भी लुत्फ तो उठा रहे हैं। आज तक की टीम राष्ट्रपति भवन के दूसरे हिस्सों में भी पहुंची। 9 मई को यहाँ पहुंचने के बाद कुछ प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ भी की। राष्ट्रपति आवास पर सुविधाओं के नाम पर बहुत कुछ है, जैसे कि आलीशान जकूजी। अब प्रदर्शनकारियों ने इसका क्या हाल किया है देखिए। खाने पीने की चीजें पड़ी हैं, कोल्ड ड्रिंक पड़ी हैं, कुछ बेल्ट, कपड़े, जूते और बाकी जो पूरे जकूजी का जो हाल किया है सो तो किया ही है। अब ये पूरा बाथरूम है ये यहाँ पर, और आगे जो है स्पा भी देख पा रहे हैं। तो ये तमाम सारे लोग जो महल में रहते होंगे यहाँ पर वो इन पूरे सुविधाओं का इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन अब प्रदर्शनकारी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ इस्तेमाल किया तो किया, बाकी जो था वो सब तोड़ फोड़ दिया। लेकिन सबसे दिलचस्प तस्वीर राष्ट्रपति भवन के जिम से आई, जिस जिम में राष्ट्रपति, उनका परिवार, उनका स्टाफ वर्कआउट करता था। उस जिम में अब प्रदर्शनकारी अपनी फिटनेस सुधार रहे हैं। अब मैं गोटाबाया राजपक्षे जो राष्ट्रपति हैं उनके आवास के उस हिस्से में हूँ जहाँ जिम है। इस जिम का इस्तेमाल कभी राष्ट्रपति और उनका परिवार किया करता था, लेकिन अब इसका इस्तेमाल प्रदर्शनकारी कर रहे हैं, श्रीलंका के आम लोग कर रहे हैं। यहाँ पहुँचना तो बहुत दूर की बात है, आप प्रेसिडेंशियल लॉन में ही नहीं पहुँच सकते थे, लेकिन अब ये रास्ता सबके लिए खुला है। और ये देखिए, ये चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, युवा हों, प्रदर्शनकारी जो भी हों, ये सब जो है इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तमाम सारे जो लोग हैं अब इन्होंने जिम में डेरा डाल लिया। तो एक तरफ स्विमिंग पूल, एक तरफ ये राष्ट्रपति भवन का जिम। राष्ट्रपति भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में भी प्रदर्शनकारी हैं। इन दिनों वे मॉक मीटिंग में व्यस्त हैं।
यहाँ पर राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री के साथ, कैबिनेट मंत्रियों के साथ, बड़े अधिकारियों के साथ बैठक किया करते थे। और यहाँ पर ठीक इसी जगह पर गोटाबाया जो राष्ट्रपति हो बैठा करते, देखिए इन्हीं की वजह से ये श्रीलंका का झंडा और ये बैनर यहाँ पर लगा हुआ है। तो राष्ट्रपति यहाँ बैठते थे, संबोधित करते थे और इन जगहों पर, इन कुर्सियों पर बड़े बड़े, चाहे सेना से जुड़े हुए लोग हों, मंत्रालयों से हों, प्रधानमंत्री हों, बड़े अधिकारी हों, वो होते थे। अब आज उनमें से कोई है नहीं, तो सिर्फ यहाँ जनता है, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, कुछ नहीं है, तो लोग बैठकर यहाँ पर मॉक कॉन्फ्रेंस मीटिंग किए जा रहे हैं। हालांकि राष्ट्रपति भवन में मौजूद प्रदर्शनकारियों ने अब यहां आने वालों के लिए नियम बनाए हैं ताकि हर कोई सहूलियत के साथ यहां आए और घूम फिर कर चला जाए। लेकिन सवाल है कि प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन से कब हटेंगे। उनका दो टूक कहना है कि राष्ट्रपति गोटाबाया जब तक पद नहीं छोड़ते तब तक वो यहीं रहेंगे। आशुतोष मिश्रा, राष्ट्रपति भवन, कोलंबो, आज तक।